ये बात तो हमारे चंद्रशेखर आजाद साहब भी जानते हैं ना, उनकी बेल के लिए कितनी मेहनत हुई थी। तो उसमें भी उनकी बेल कराई थी। और किसने कराई थी? एक ओवैसी साहब हैं, कुछ करते हैं मुसलमानों के लिए, सिर्फ ऐसा ड्रामा करते हैं कि पत्थर के आंसू भी आ जाए, कितनी जबरदस्त स्पीच करने के टाइम पे जीरो, बस चले तो सारे मर जाएं, ताकि इनको काम करने का मतलब इनको ये भरोसा उठाने के लिए नहीं, अपने लीडर्स को ये समझें, आपके लीडर्स जो चुन के जा रहे हैं वो आपके नौकर हैं, उनसे काम कराना, उनसे सवाल करना, उनसे जवाब लेना सीखें। वो कोई बड़े आदमी नहीं बन गए। तो ऐसा रहता है कि उनका बस चले तो मुझे ही जेल भेज दें, पेश होते ही, और मेरे खिलाफ एक के बाद सख्त से सख्त ऑर्डर आते हैं। लेकिन ये मदद करने के लिए नेता आते हैं, ये तो वकील भी हैं बहुत सारे। तो अभी ये एक दिल्ली दंगों के केस में मेरे ऊपर ये देखिए फाइन लगाया, क्यों? क्योंकि मैं इतने ज्यादा केसेस होते हैं, और मैं हमारे जो एक नकीब मिल्लत है ओवैसी साहब, बैरिस्टर मुझसे भी बड़े वकील, उनसे मैं बार बार गुजारिश कर चुका हूं कि मेरे पर वर्कलोड इतना है, एक ही टाइम में मैं 2 अदालतों में पेश नहीं हो सकता। तो मैं एक अदालत से निकल के दूसरी अदालत तक जाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक केस कर रहा था, क्योंकि ये एक मैंने फॉर्मूला निकाला। तो इस बात के लिए फाइन लगाया कि तुमने वीडियोग्राफी चलते चलते क्यों की और गाड़ी में बैठ के क्यों की। अगर मैं नहीं करता तो उस बच्चे को वहां इतना संगीन केसेस चलते हैं कि फांसी हो सकती है। अब मैं एक टाइम में 2 जगह कैसे हूं? ये नेता सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए, इमोशनल बातें करने के लिए, काम करने के लिए नहीं है। तो ये घटनाएं तो इनके बाद ये कौन मदद कर रहा है, लेकिन कभी मूंछ चढ़ने पे मारा जा रहा है, कभी घोड़ी चढ़ने पे मारा जा रहा है, कभी अदालतों चलाने पे हाथ काट देखिए, अदालतों का रवैया एकदम हॉस्टाइल है, चाहे कोई भी वीकर सेक्शन हो, यहाँ तक कि महिलाओं के केस में भी। ये कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध की बात नहीं है, महिलाओं का कोई केस हो, बिल्कुल टोटल हॉस्टाइल रवैया होता है। और मुझसे तो खासतौर पे होता है, क्योंकि मैं, लोग जानते हैं कि मैं तो पूरी ताकत लगाता हूँ। ये बात तो हमारे चंद्रशेखर आजाद साहब भी जानते हैं ना, उनकी बेल के लिए कितनी मेहनत हुई थी। तो उसमें भी उनकी बेल कराई थी। और किसने कराई थी? दोनों बार मैंने ही कराई थी ना, यहाँ भी और जामोद के केस में भी, और गुरु रविदास जी के केस में भी। आपको ये भी नहीं पता? नहीं, ये अच्छा, मैं इतनी अपनी पब्लिसिटी भी नहीं करता ना। हाँ। तो ये अच्छी भी बात है। ये भी एक कारण है, क्योंकि अगर अमूमन मुझे लग रहा है सबको नहीं पता होगा, तो क्योंकि पब्लिसिटी नहीं की गई, वरना किसी ने कराई होती तो वो ट्विटर हैंडल के माध्यम से, सोशल मीडिया पे हाँ, वीडियो वायरल हो जाती। वीडियो वायरल छोड़िए, वो तो जुलूस निकलते बड़े बड़े कि मैंने कराई। हाँ। पर मेरा वो काम नहीं है ना, मैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक छोटा सा सिपाही हूँ। तो अगर मैं ये पब्लिसिटी के ऊपर लग जाऊंगा तो काम कब करूंगा? अगर कोर्ट का इतना लचीला रवैया है, तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि ऐसे मामले नहीं रुकने वाले हैं, होते रहेंगे? अभी हाथ काटा गया, पैर काटा गया और जाते बिल्कुल नहीं होंगे। इसमें आप कह रहे बिल्कुल ऐसा ही होगा, और ऐसा हो रहा है। मैं नहीं बोलूंगा तो मैं झूठ बोलूंगा। ये तो एक आध केस तो हाईलाइट होता है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के 90% से ज्यादा परिवारों के लिए। तो वो क्या मार खाने के लिए, जान देने के लिए पैदा हुए हैं? और बाबा साहब ने तो संविधान ला दिया, इससे पहले भी कानून था एक, और इसके बाद ये भी कानून आ गया संविधान के तहत। अब उस पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो हमारे टूल्स हैं, जो हमारे 132 सांसद हैं, और 132 को भी छोड़ दीजिए, जो अपनी आवाज से जीत के आए हुए सांसद हैं, वही कुछ नहीं कर रहे, वही उस लग्जरी लाइफ में आ गए, तो क्या करोगे? अब एक ओवैसी साहब हैं, कुछ करते हैं मुसलमानों के लिए, सिर्फ ऐसा ड्रामा करते हैं कि पत्थर के आंसू भी आ जाए, इतनी जबरदस्त स्पीच देते हैं। करने के टाइम पे जीरो, बस चले तो सारे मर जाएं, ताकि इनको काम करने का मतलब, इनको एक ये चाह रहा है मुसलमान और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग अपने नेताओं के लिए, जितने ज्यादा कटेंगे उतना ज्यादा इनकी दुकान चमकेगी। मुझे तो ये नजर आने लगा है। तो क्या चंद्रशेखर आजाद भी यही कर रहे हैं? अब देखिए ना क्या कर रहे हैं। उन्होंने हाथरस की बच्ची के लिए क्या किया? मेरा सीधा सीधा सवाल है। उस आंदोलन को तो उन्होंने लीड किया था ना, सबसे पहले वो पहुंचे थे। उसके बाद रामपुर में एक बच्चे को एसडीएम साहब के सामने और उनके निर्देश पे गोली मारी गई थी, वहां भी गए थे वो। मैं तो बाद में गया था ना। वो केस भी आज मैं कर रहा हूँ, आ रहे हैं मदद करने, या उस परिवार की मदद करने जा रहे हैं। ये दिल्ली कैंट का केस है, पता है ना किसकी मदद करने जा रहे हैं? कितने केस हैं ऐसे? एक केस है, सैकड़ों केस हैं ऐसे, कोई इनका सिस्टम नहीं है। तो क्या मनुवादियों को इससे बढ़िया क्या चाहिए? लीडरशिप ऐसी, तो वो तो मजे ले ही रहे हैं सब। तो जो लोग आपको सुन रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मुझे लग रहा है आधे से अधिक लोगों को तो भरोसा ही उठ जाएगा ये सुनकर। नहीं उठेगा तो मर ही जाएंगे फिर सब। ये भरोसा उठाने के लिए नहीं, अपने लीडर्स को ये समझें, आपके लीडर्स जो चुन के जा रहे हैं वो आपके नौकर हैं। उनसे काम कराना, उनसे सवाल करना, उनसे जवाब लेना सीखें।
वो कोई बड़े आदमी नहीं बन गए। आप लोगों की आवाज से, आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के नंबर्स से वो नेता हैं, और वो आपके काम नहीं आते तो वो किसी काम के नहीं। तमिलनाडु के इस पूरे मामले में अगर सटीक अदालत की कोई कार्यवाही हो तो वो क्या होगी? देखिए, सटीक अदालत की सबसे पहले तो इनको प्रॉपर मेडिकल हेल्प मिलनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं मिली। दूसरी, डीएम और एसडी जो एसएसपी है, उनको उनके घर जाना चाहिए था। जो मेरी, ये तो मैं उस सरकार की बात करा रहा हूँ जो रिलेटिवली अच्छी है, ये वहां की बात बता रहा हूँ। अभी तक उन लोगों को नहीं, प्रावधान यहाँ है, इनको पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। प्रावधान यहाँ तक है कि अगर किसी गांव में या एरिया में ऑफेंस रिपीट होते हैं तो उस गांव के जो सो कॉल्ड मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो पूरे खाली कर दिया जाएगा गांव, और सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग ही रहेंगे वहां पे। जो उनकी प्रताड़ना नहीं करते वही रहेंगे लोग। पूरा गांव खाली कर दिया जाएगा, ये इस कानून में है, पता है हमारे किसी नेता को। लेकिन हाथरस की बच्ची का ही मैं फिर एग्जांपल दे रहा हूँ ना, उनको बंदी बना दिया, और उनके जो उनके ऊपर वो अपराध करने के लिए जिनके ऊपर इल्जाम लगे थे, जिनको बरी कराया गया साजिश करके, वो खुलेआम उन्हें धमकाते घूम रहे हैं उसी गांव में, और वो बंदी बने हुए हैं। मतलब ये जब होगा तो क्या होगा? ये नेताओं की गलती है, किसी की गलती नहीं है, और कुछ नहीं। हम अपने नेताओं को ठीक कर लें तो ये अत्याचार बंद हो जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतना हमें ताकत संविधान और उसके तहत बने हुए कानूनों से दे गए, लेकिन हमें अब सवाल करने पड़ेंगे उनसे नहीं जो दुश्मनी कर रहे हैं हमसे, जो मार रहे हैं, उनसे जिनकी जिम्मेदारी हम लोगों ने अपना पेट काट के, अपना वोट देके लगाई है कि आप हमारी हिफाजत करने के लिए। ये उसकी नहीं है, ये रहबरों का सवाल है। हमारे जो जालिम है उनसे कोई सवाल करना हमारा बनता भी नहीं, उनका काम है, वो कर रहे हैं। जो हमारे हिफाजत करने वाले हैं, जो हमारे रहबर हैं, उनसे सवाल करना जब तक हम नहीं शुरू करेंगे, इसी प्रकार से झूठे नारों और झूठे ड्रामों में आएंगे, प्रेस में इधर उधर एक दो चार स्पीच देके, आंसू बहा के कि ये मेरा परिवार है और ये उसका परिवार है, ऐसे बोल के ये चले जाएंगे, तो ये उसका अंजाम यही होगा। ये रुकेंगे नहीं, ये और बढ़ेंगे अत्याचार। ये जुल्म तो होगा, लेकिन सवाल अब अगर आप किसी से करना है तो वो सुरक्षित सीटों पे बैठे हुए सांसदों से है, क्योंकि 2 दिन की ट्वीट से कुछ भी नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा का कहना है कि ये लड़ाई खुद उनके लिए कितनी मुश्किल होती जा